चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची कुमाऊं विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने 20 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने बाबा नियम करौली के कैंची धाम और मां नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने पैदल मंदिर की परिक्रमा करते हुए राष्ट्र की सुख शांति की कामना की। उनके आगमन पर मंदिर को कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं से खाली कराया गया था। यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति कैंची धाम पहुंचे। अल्मोड़ा में 1.96 करोड़ की लागत से बनेगी झील। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के गोविंदपुर गांव में 1.96 करोड़ रुपए की लागत से नई झील बनने जा रही है। यह झील 75 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी होगी। इससे 40,000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और सिंचाई की सुविधा आसान होगी। झील बनने से पर्यटन को भी नई दिशा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होगा। बागेश्वर में सड़क नहीं बनने से डोली बनी सहारा। बागेश्वर के कफलानी तोक गांव में सड़क न होने से आज भी मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को डोली का सहारा लेना पड़ता है। ताजा मामला रतन सिंह का है, जो बीएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और बीमार चल रहे हैं। ग्रामीणों ने उन्हें डोली में बैठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सड़क निर्माण जल्द किया जाए ताकि भविष्य में किसी की जान को खतरा न हो। कुंभ मेले 2027 से पहले चला पीला पंजा। हरिद्वार प्रशासन ने कुंभ मेला भूमि पर हुए अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने कब्जे हटाए और साफ संदेश दिया कि 2027 के महाकुंभ से पहले सभी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। प्रशासन ने कहा कि हरिद्वार की धार्मिक भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी और धार्मिक जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में पहाड़ी टोपी पर बीजेपी कांग्रेस आए आमने सामने। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर शुरू हुए विशेष विधानसभा सत्र में नेताओं की पारंपरिक पोशाक चर्चा में रही। जहां भाजपा विधायक पहाड़ी टोपी और पारंपरिक परिधान में दिखे, वहीं कांग्रेस के कई विधायक बिना टोपी के पहुंचे। भाजपा ने तंज कसा कि जनता अब पहचान जाएगी कि असली उत्तराखंडी कौन है। महिलाओं ने पिछौड़ा और पारंपरिक नथ पहनकर संस्कृति की झलक दिखाई। पूरा सदन लोक संस्कृति से सराबोर नजर आया। किरेन रिजिजू बोले, पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव। देहरादून में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, खासकर बॉर्डर इलाकों में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने हिमालय को भारत की शक्ति और आध्यात्मिक पहचान बताया। रिजिजू ने प्रदेशवासियों को रजत जयंती की बधाई दी और सतत विकास पर बल दिया। उत्तराखंड में 7 साल की आर्या बनी नंबर 1 मैराथन रनर। पौड़ी की 7 वर्षीय आर्या ने इतिहास रचते हुए पुणे में आयोजित बीएसएफ पावर रन मैराथन में 5 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 24 मिनट 22 सेकंड में पूरी की। आर्या ने रांसी स्टेडियम में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद यह उपलब्धि। सदन में चौखुटिया के मुद्दे पर मचा हंगामा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन चौखुटिया की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जबकि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। वहीं आर्या ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की थी। विधानसभा में महिलाओं की हुई जमकर तारीफ। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं की भूमिका पर खूब सराहना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गौरा देवी, बछेंद्री पाल और वंदना कटारिया जैसी महिलाएं देवभूमि का गर्व हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रथु खंडूरी को बधाई दी और कहा कि भविष्य में महिला प्रतिनिधित्व और बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी कहा कि मातृशक्ति के बिना राज्य का विकास अधूरा है। पूरा सदन तालियों की गूंज से गूंज उठा। उत्तराखंड में कार खाई में गिरने से 2 की हुई मौत। चंपावत जिले के डूंगरा बोरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक वैगनार कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस एसडीआरएफ को सूचना दी। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। डीएम ने डॉक्टरों की टीम भेजकर घायलों को इलाज के लिए भेजा। हादसे से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट का अवैध निर्माण पर कड़ा रुख। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोमुख से उत्तरकाशी तक के भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से मंगलवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि यदि एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी। अदालत ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि बताया। राष्ट्रपति नैनीताल राजभवन की 125वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल राजभवन की 125वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, नृत्य और परंपराओं की झलक पेश की गई। राजभवन की ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य सौंदर्य पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रपति ने इस विरासत को गौरवपूर्ण बताया। एफआरआई में होगा उत्तराखंड रजत जयंती पर मुख्य कार्यक्रम। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर 9 नवंबर को भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह समारोह उत्तराखंड की उपलब्धियों को दर्शाएगा। प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा, मंच और स्वागत व्यवस्था की अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। हरिद्वार में युवक की हत्या करने वाला गिरफ्तार। हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र में बकाया रकम मांगने गए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर डंडों से हमला किया, जिससे गंभीर चोट लगने पर उसने एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ गोपी को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान विकास निवासी जबरेड़ी कलां के रूप में हुई। इस घटना से क्षेत्र में गुस्से का माहौल है और लोग सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में वेतन मांगने पर बंधक बनाने का लगाया आरोप। हरिद्वार की सिडकुल क्षेत्र स्थित एबीसी पैकेजिंग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अमित ने आरोप लगाया कि वेतन और बोनस मांगने पर कंपनी मालिक संजीव झा ने सिक्योरिटी गार्डों से उसे पिटवाया और ऑफिस में बंद कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। उसने बताया कि वह 6 साल से मशीन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। छात्रा से छेड़छाड़ के बाद चंपावत में फैला तनाव। चंपावत में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद शहर में तनाव बढ़ गया है। मंगलवार को व्यापार संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा की और बाहरी लोगों का सत्यापन कर उन्हें जिला बदर करने की मांग की। व्यापार संघ अध्यक्ष विकास साह और भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की। पुलिस ने जाँच तेज कर दी है।